अंतिम क्षण है ये और शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में है। तैयार हो भाई बहनों वहाँ जाने के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। रहेंगे मसीह संग हमेशा 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 के लिए। कितना सुंदर गीत है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज इस डिवोशन में अर्थात प्रार्थना में, समर्पण के जीवन में, तपस्या में और उपासना में आपका मैं इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास, आपका भाई, धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रार्थना के साथ आज का अपना डिवोशन, अपनी प्रार्थना और ये संगति शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, विश्वासियों के यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें आशा दी है। आज के वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे विचारों को हर तरफ से हटा दीजिए और हमारा ध्यान तेरी क्रूस की तरफ लगाइए और हमें वो सामर्थ्य दीजिए कि इस अंतिम दिनों में जब दिन बुरे हैं हम तेरे साथ चलने वाले बन सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, हम बाइबल के विश्वासियों के लिए, बाइबल के विश्वासी कौन? देखिए यहाँ लिखा है, हम बाइबल के विश्वासियों के लिए। ये बाइबल के विश्वासी कौन है? तो बाइबल बताती है ये बाइबल के विश्वासी वो हैं जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और इन दोनों बातों के बाद उस वचन को कुलूसियों 3:16 के अनुसार अपने जीवन में लेके जैसा यीशु चला हम भी वैसे ही चलते हैं। मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो आज के मनन के लिए मैंने प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन से लिया है। ये वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। ये वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है? आइए हम पढ़ते हैं। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। अभी कौन सा समय चल रहा है? आप जानते हैं, सब तरफ निराश है, सब तरफ दुख है, लोग घरों में बंद हो गए हैं, बहुत परेशानी है। लेकिन हम बाइबल के विश्वासियों के लिए जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो वचन पढ़ता है, सुनता है और उस पर चलता है, और जब ऐसा होता है तो प्रिय भाई बहनों, हम ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रभु यीशु के चरणों पर समय बिताते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार अपने आप को आत्मा में जोड़ देते हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा जहां भजन 16 उसके 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। आज किसी के पास सुख नहीं है, दुख तकलीफ में बिता रहे हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे जवान बच्चों, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, तो वचन में लिखा है हमें आनंद मिलता है। और जब हम उसकी आत्मा में और बढ़ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु ने अपना हाथ हमारे सर पर रख दिया है और बड़े सुख की अनुभूति होती है। जैसे यशायाह 41 उसके 13 में लिखा है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं यीशु वचन है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अक्सर मैं को प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने दो दिया है। परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो एक कुंवारी के, एक वर्जिन से शरीर लेके संसार में आया। आज यीशु को एक शरीर चाहिए।
अक्सर परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे दिया है और लिखा वो है, अनलेस वी हैव वर्जिन माइंड द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन अवर माइंड। प्रभु यीशु मसीह को एक माइंड चाहिए, ऐसा दिमाग चाहिए जिसमें यीशु मसीह वास करे, उस शरीर में रहना चाहता है। परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो उसने जो पहला शब्द कहा था, उसको पता है कि आने वाले दिनों में जैसे मेरे चेले दुखी, डरे हुए हैं, तकलीफ में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला वचन कहा था वो था पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। और यीशु ने अपनी शांति आपको और हमको दी है। इस समय पूरा संसार, पूरी दुनिया का क्या हाल है आप जानते हो। घर घर में चिंता है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, स्कूल बंद हो चुके हैं, घर में बच्चे बंद हो चुके हैं, हम बंद हो चुके हैं। ऐसे में शांति भंग हो रही है। लेकिन यीशु, जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, हम धन्य बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। तो यीशु मसीह की आवाज़ आपके कानों में आएगी, जो यूहन्ना 14:17 में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है ऐसा नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आनंद की भरपूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, ये संसार कितना भयंकर हो चुका है, लोग डर और मौत के साए में जी रहे हैं। ऐसे में हम कहाँ जाएं, क्या करें? लोगों के पास एक ही प्रश्न है। जब फोन पे बात करते तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि बहुत खराब समय है, हम क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ये आज की बात नहीं है। प्रभु यीशु के समय में भी था, लोग परेशान थे, तकलीफ थे। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब आप यूहन्ना 6 अध्याय उसका 64 वर्ष पढ़ेंगे, 68 वचन पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह के चेले सब छोड़ के चले गए तो यीशु ने अपने कुछ चुने हुए चेलों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? प्रिय भाइयों, आज आपके लिए और मेरे लिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब पतरस ने क्या कहा? प्रभु, हम किसके पास जाए, हम किसके पास जाए? प्रभु यीशु, इस संसार में हमें कष्ट होता है, संसार में हमें दुख होता है। प्रभु यीशु, हम किसके पास जाए? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है यीशु मसीह। और प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु ने जिंदा होकर के अपने प्रिय चेले, जो यूहन्ना है, एकांत में जेल में था, पतमस टापू पे था, अकेला था। हाँ, हो सकता है आप अकेले हो, आपको सबने छोड़ दिया हो सकता है आपके लोगों में से कोई परिवार में से दुनिया से इस महामारी के कारण चला गया। लेकिन ये जो आपसे कह रहा है, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? लेकिन पतरस ने कहा था, प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है और वो अनंत जीवन है। धन्य जो इस वचन को पढ़ता है, सुनता है, उन पर चलता है। प्रिय भाइयों बहनों, धन्यवाद। सारा संसार अंधकार में बातों में लिप्त हो चुका है, सब तरफ निराशा ही निराशा है, त्राही त्राही मच रही है। यीशु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत घबराइए। कितना सुंदर है, यूहन्ना 14:1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज लोग व्याकुल हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ, आज इंसान से नहीं मिल सकता, हाथ से मिला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम कहीं मत जाइए। लोग से मिलेंगे तो डर लगता है, हमारे मुंह पे एक मास्क लग गया है, हम ठीक से अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। लेकिन यीशु कहता है, मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे साथ संगति करो, मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। यशायाह 1:18-19 में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में बातचीत करें, लेकिन शर्त यह है कि आज्ञाकारी बालक के समान मेरे साथ संगति करो। क्योंकि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि अगर तुम मुझसे बातचीत करना चाहते हो, मेरे से आशीष पाना चाहते हो, तो भीड़ के अंदर नहीं, अपने कमरे में जा। मत्ती 6:6 के अनुसार तो अपने कमरे में जा, मुझसे बातें कर, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा। क्योंकि लिखा है, धन्य है जो मेरी बातों को मानते हैं, धन्य जो वचन को पढ़ने और सुनने के बाद उसके ऊपर चलते हैं। अगर हम यशायाह 1:18-19 के अनुसार अपने जीवन को मत्ती 6:6 के अनुसार प्रभु के साथ अपने आप को कमरे में बंद कर देते हैं, एकांत में समय बिताते हैं, तो लिखिए प्रिय भाई बहनों, जैसे लोगों को मौत का डर है, यीशु कहता है, मत डर, मैं जीवन हूँ।
हर तरफ झूठ ही झूठ है, तो यीशु कहते हैं मैं सत्य हूँ। हमको कौन सा मार्ग देगा? तो प्रभु कहते हैं मार्ग मैं हूँ। कितना सुंदर वचन है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो आइए हम यीशु के क्रूस के पास चलें, जहां उद्धार है। पिछले दिनों हमने गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर मनन किया। हम वी आर नॉट होपलेस बिकॉज आवर होप इन जीसस क्राइस्ट। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा हमें जो कुछ दिखा है, वो क्रूस की कथा पर हम ध्यान दें, क्रूस की कहानी पर मनन करें। क्रूस की कहानी हमारे जीवन को सामर्थ्य से भर देगी और यीशु का नाम हमारे जीवन को सामर्थ्य देगा। प्रिय भाई बहनों, इस समय बहुत बुरे समय आ चुका है, क्योंकि इफिसियों में भी परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, रिडीमिंग योर टाइम, द डेज आर इवल। समय को बहुमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को हमने पढ़ा कि धन्य है जो दो वचन को पढ़ता है, सुनता है और उनके अनुसार चलता है, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा करने के लिए 1 कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार उसके साथ जुड़ जाएं और उसके क्रूस के पास आकर के उसकी क्रूस की सामर्थ्य को अपने जीवन में ले लें, ताकि हम भी कह सके यीशु तू बढ़े और मैं घटूं। अपने आप को नम्र और दीन करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा जो तूने मुझसे बात की, तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, मैंने बहुत से लोगों को पहुंचा दिया। आज तुझसे विनती है, प्रार्थना है, जब मेरे प्रिय भाई बहन बड़े बुजुर्ग लोग जब सुनते हैं, उनको एक सामर्थ्य देना, उनके जीवन से डर निकाल देना, क्योंकि तूने कहा है संसार में तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। तुम्हारे प्रियजन जब संसार से चले जाएंगे तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हें दुख होगा, लेकिन ढाढ़स बात हो, मैंने संसार को जीता है। प्रभु यीशु हमारी सहायता करे। पूरा संसार, हमारे प्रियजन बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य में भर दीजिए। तेरी मृत्यु जी की सामर्थ हम चाहते हैं हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे पास्टर सेवकों में प्रभु यीशु मसीह काम करें, ताकि हम उनके अच्छी चरवाई करके तेरे क्रूस की पीस ला करके उस मृत्युंजय की सामर्थ के विश्वास में बढ़ा करके उस दिन की बाट जो सकें जब तू आएगा। लॉर्ड जीसस, प्रिपेयर अवर लाइफ फॉर द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे आने के लिए मैं तैयार करें। हम फिर से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस वचन को तेरे खून में अभिषेक देते हुए चाहते हैं हमारे जीवन में गहराई से उतर जाए, ताकि हम भी कह सकें प्रभु यीशु मुझ में रहता है। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे। आमीन और फिर आमीन।